रोज डे पर बहू की भावनाएं और सास का प्यार। परिचय। रोज डे का दिन विशेष रूप से प्रेम और रिश्तों की सराहना करने का होता है। इस दिन को लोग अपने प्रियजनों के साथ प्यार और सम्मान का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन एक घर में जहां बहू और सास का रिश्ता हमेशा जटिल और समझौतों से भरा होता है, वहां रोज डे का यह दिन एक अलग ही महत्व रखता है। यह कहानी एक ऐसी बहू और उसकी सास के रिश्ते पर आधारित है जो समय के साथ न केवल अपने मतभेदों को समझने की कोशिश करती हैं, बल्कि एक दूसरे के प्यार और समर्थन का अनुभव भी करती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शुरुआत का दिन। सुबह की पहली किरण जैसे ही घर में प्रवेश करती है, सिया ने अपनी आंखें खोली। रोज डे के दिन उसे एक नई उम्मीद थी, क्योंकि वह इस दिन को अपनी सास के साथ बिताने का सोच रही थी। वह अपने कमरे से बाहर आई और रसोई की ओर बढ़ी। उसकी माँ, जो हमेशा की तरह बहुत व्यस्त रहती थी, अब भी सास के पास बैठी चाय बना रही थी। सिया, तुम भी अब जाग गईं? सास ने सिया से पूछा। जी हाँ मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि आज के दिन कुछ खास करूं, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या खास? सास ने जिज्ञासा से पूछा। आज रोज डे है और मैं चाहती हूं कि इस दिन को हम सब मिलकर खुशियां मनाएं, सिया ने उत्तर दिया। सास की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। वह जानती थी कि बहू ने इस दिन को खास बनाने के लिए कुछ सोचा होगा। हालांकि सास के मन में एक हल्की सी चिंता भी थी, क्योंकि उनका रिश्ता हमेशा उतना सहज नहीं था जितना वह चाहती थीं। बहू की भावनाएं। सिया एक अच्छी बहू थी, लेकिन जब से वह इस घर में आई थी, उसे बहुत कुछ बदलने का एहसास हुआ था। उसकी सास का स्वभाव कभी कभी सख्त और नियमों से भरा होता था। कभी कभी वह बहू को बहुत तंग करती थीं और कभी उसके काम में कमी निकालती थीं। लेकिन सिया जानती थी कि सास का प्यार हमेशा छुपा रहता था और इसे बाहर लाने के लिए समय और धैर्य की जरूरत थी। सिया रोज डे पर अपनी सास को एक गुलाब का फूल देने का विचार कर रही थी। उसने सुना था कि सासें भी अपनी बहुओं से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वे अक्सर इसे व्यक्त नहीं करतीं। उसे उम्मीद थी कि गुलाब का फूल उसकी सास को यह एहसास दिलाएगा कि बहू ने उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं किया और उनका प्यार सच्चा था। लेकिन सिया के मन में कई सवाल थे। क्या उसकी सास उसे सच में पसंद करती हैं? क्या वह उसे समझ पाती हैं? क्या उसे कभी सास का सच्चा प्यार मिलेगा? ये सब सवाल सिया के मन में घूम रहे थे और वह इस दिन को अपने रिश्ते को और मजबूत करने का अवसर मान रही थी। सास का प्यार। रोज डे की सुबह सास ने सिया को चाय देने के बाद कहा, सिया, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। सिया चौंकी और जल्दी से उठी। क्या बात मम्मी जी? तुम एक अच्छी बहू हो, सिया। तुमने इस घर को हमेशा अपने प्यार और मेहनत से सजाया है। मैं जानती हूं कि कभी कभी मुझे तुमसे उम्मीदें ज्यादा होती हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत को मैं हमेशा सराहती हूं। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह नहीं समझ पा रही थी कि सास ने यह बात कब, कैसे और क्यों कही। उसने महसूस किया कि सास के अंदर एक कोमलता छुपी हुई थी, जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाई थी। सास का यह संदेश उसे एहसास दिलाता था कि प्यार के किसी भी रूप को पहचानने में समय लगता है। मम्मी जी, आपने जो कहा उसके लिए धन्यवाद, सिया ने कहा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ और आपको एक अच्छी बहू साबित कर पाई। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे रोज डे का सबसे सुंदर तोहफा दिया है। तुम्हारे प्यार और समर्पण के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रिश्ते की नई शुरुआत।
सिया ने सास को गुलाब का फूल दिया और सास ने उसे अपने हाथों से सहलाया। उस दिन दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया था। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि बहू और सास का रिश्ता केवल एक घर के नियमों और जिम्मेदारियों से नहीं, बल्कि समझ, प्यार और सामंजस्य से बनता है। सिया और उसकी सास ने मिलकर इस रोज डे को एक नए तरीके से मनाया। उन्होंने एक दूसरे से अपने मन की बात की, समझी और एक दूसरे का सम्मान किया। सिया ने अपनी सास को गुलाब के फूल का तोहफा दिया और सास ने सिया को अपनी पूरी दिल से सराहना और प्यार दिया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समय, समझ और प्यार की जरूरत होती है। बहू और सास के रिश्ते को सही दिशा में लाने के लिए दोनों को एक दूसरे को समझना और सम्मान देना आवश्यक होता है। कभी कभी हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने में समय ले सकते हैं, लेकिन जब हम दिल से एक दूसरे को प्यार और सहयोग देते हैं तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।